हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक तोमर। जैसा ये मुगल काल सीरीज चल रही है तो इसमें हमने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, हम ये वीडियो तैयार कर चुके हैं। आज हमारा पांचवा ताकतवर शाहजहां नाम का मुगल सम्राट है। शाहजहां 1627 से लेकर 1658 तक, 1627 से 1658 तक भारत का सम्राट रहा। इसकी कहानी को जानने से पहले, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में जान लेते हैं। जहांगीर के बाद जो गद्दी मिलती है खुर्रम नाम के व्यक्ति को, जो खुर्रम शाहजहां के टाइटल से राजा बनता है, और गद्दी पर बैठने के बाद इसकी पहली शादी जो ये फारस के हसन की पुत्री के साथ होती है, लेकिन इसकी जो दूसरी शादी होती है वो मुमताज महल के साथ होती है। मुमताज महल, जैसे जहांगीर के काल में नूरजहां का कैरेक्टर था, तो नूरजहां की सगी भतीजी यानी कि उसके भाई की बेटी होती है, जिसका नाम होता अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम के से शाहजहां की शादी होती है, और ये शादी होती है और इसके याद में ही मुमताज महल, जो आप ताजमहल पढ़ते हो तो मुमताज के नाम पर इसका नाम ताजमहल पड़ा है। और इसकी जो कहानी है, ये संसार के जो 7 अजूबों में से एक पाया जाता है, तो इसके पीछे एक कारण है, कहीं ना कहीं से मोहब्बत की मिसाल कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये मोहब्बत ऐसी नहीं थी। इस मोहब्बत के बारे में अगर आप डिस्कस करेंगे तो जब शाहजहां की शादी होती है तो मुमताज महल और शाहजहां की 14 संतानें होती हैं, और जब 14वीं संतान होती है, तो 14वीं संतान जब पैदा होती है तो उस समय मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है, यानी कि अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो जाती है। और जो उससे पहले ही वह ताजमहल नाम की बिल्डिंग बन रही थी, बाद में उसी के नाम पर उसका नाम ताजमहल रख दिया जाता है और उसे मोहब्बत की मिसाल कहा जाता है। और ऐसा बताते हैं कि बाद में जब शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद कर दिया, तो शाहपुर से वो नियारा करता था उसको उस तरीके से। हालांकि उसके जो संतान है, जो शाहजहां की जो संतान थी, उसमें 4 पुत्र और 3 पुत्रियां जो मुमताज से ही पैदा थी। जैसे अगर हम करेंगे, सबसे बड़ा दारा था, उसके बाद में दारा, औरंगजेब, रजा, मुराद, और 3 बहनें जहानारा, रोशनारा, गोहनारा। इनमें आपस में बड़ी राजनीति थी। खैर छोड़िए इस बात को, उसके आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। तो शाहजहां का जो जन्म है वो 1592 में होता है और मृत्यु 1666 में होती है। इस बात को याद रखने की बात है, 1666 में मृत्यु है और 1658 तक राजा है। यानी कि जब ये राजा पद से हटा दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा, तो ये 58 के बाद 66 तक आगरे के किले में कैद रहता है और एज ए कैदी इसकी मृत्यु होती है। और ये कहा जाता है एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह था जिसको दफनाने के लिए कोई राज का व्यक्ति या राजा या इसके पुत्र पुत्रियां वहां पर सम्मिलित नहीं हुए थे। और इसके बारे में कहा जाता है, इसको वहां जो दरबार में हिजड़े थे उनके द्वारा दफनाया गया। और वो जो कब्र जो बनी हुई है आगरा में ताजमहल में, जहां पर मुमताज की कब्र थी, उसी के बराबर में दफनाया गया था, जिसका मूल नाम शिहाबुद्दीन था, उपनाम खुर्रम था। और खुर्रम का मतलब होता खुशी देने वाला। और ये जो खुर्रम नाम रखा था, ये अकबर ने रखा था। अकबर की जो रुकैया बेगम नाम की पत्नी थी, वैसे तो उसके चाचा की लड़की थी, उसी ने खुर्रम का पालन पोषण किया था और अकबर ने इसका नाम खुर्रम रखा था। जो बाद में मेवाड़ की संधि हुई थी, जो मैंने पहले उसके साथ में भी डिस्कस किया था, जहांगीर के साथ में भी, और वैसे भी इतिहासकारों ने यहाँ तक भी कहा था कि जहांगीर की जितनी भी विजय थी वो सारी खुर्रम या शाहजहां की विजय थी। तो मेवाड़ की संधि पर इसको शाह की उपाधि मिलती है, और अहमदनगर की संधि के बाद इसको शाहजहां की उपाधि मिलती है। और शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, और मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। और साथ साथ में भारत का सिविल इंजीनियर किंग भी कहा जाता है शाहजहां को, क्योंकि अगर देखें, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरे का ताजमहल, बहुत सारी बिल्डिंग, इसने बहुत बिल्डिंगें बनवाई। और जो सर्वप्रिय पत्नी है वो है अर्जुमंद बानो बेगम, जिसका टाइटल है मलिका जमानी, और बाद में टाइटल मिलता है मुमताज महल। और ये मुमताज महल के पास ही इसकी शाही मोहर रहती है, यानी कि जो मोहर सरकार की मोहर हुआ करती थी, राजा की मोहर हुआ करती थी, अर्जुमंद बेगम के पास थी। और 1631 में बुरहानपुर में मुमताज महल की यानी कि अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज या मलिका जमानी की मृत्यु हो जाती है। जो ये मुमताज महल है, इसके फादर का नाम है आसफ खां,
शाहजहां का प्रधानमंत्री भी है, कृपा पात्र भी है, विश्वसनीय भी है, और कुछ इतिहासकारों ने इसको द्वितीय सम्राट भी कहा है आसफ खां को। और शाहजहां के जितने पुत्र थे, जब तक वो मनसबदार नहीं बने, यानी कि जब तक वो मनसबदारी के लायक नहीं बने, तब तक वह अपने पुत्र को 500 रुपए प्रतिदिन देता था। 500 रुपए प्रतिदिन। दोस्तों यहां पर एक शब्द नाम आएगा, देखिए, कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा, माउंटेन ऑफ लाइट, यानी कि सबसे पहले जब इसको उसने देखा था नादिर शाह ने, तो इसको कोहनूर कहा था। कोहनूर मतलब जैसे कहते हैं पहाड़ जैसा, मतलब इतना प्रकाश था कि पहाड़ों का प्रकाश, इस तरीके से कहा था। और हालांकि ये मिला कैसे, ये एक अलग बात है। ये गोलकुंडा की खान में पाया गया था, वारंगल के राजा को मिला था, और उससे वो फिर वहां पर मलिक काफूर को मिला था। मलिक काफूर से फिर वो अलाउद्दीन खिलजी के पास में आया, और फिर ये ऐसे ही चलता रहा। लेकिन ये वाला जो कोहिनूर हीरा है, ये हीरा अहमदनगर का जो प्रधानमंत्री मीर जुमला था, उससे पहले ये व्यापारी था, उसने इस हीरे को शाहजहां को प्रदान किया था। हालांकि इस हीरे के बारे में ऐसी कहानियां हैं, मनगढ़ंत कहानियां हैं, किस्से हैं कि जहां जहां ये हीरा पहुंचा, वहां वहां इस हीरे ने सर्वनाश कर दिया। तो शाहजहां ने इस सिंहासन को अपने से एक सिंहासन बनवाया, जो काफी बड़ा सिंहासन था, और उस पर मयूर छपे हुए थे, इसलिए मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। उसमें काफी बड़ी लागत लगी थी, और उसी सिंहासन को, जिसको मयूर सिंहासन कहते हैं, उसी में ये वाला हीरा जड़ा हुआ था। बाद में ये हीरा नादिर शाह, जब ये आपके लेटर मुगल आएंगे, ये आते हैं, और मुगल काल का जब पतन होता है, तो नादिर शाह यहाँ से लूट कर ले जाता है, और फिर नादिर शाह से वो ये इसके उत्तराधिकारियों पर चला जाता है। बाद में महाराजा रंजीत सिंह इस हीरे को प्राप्त कर लेते हैं। महाराजा रंजीत सिंह से ये हीरा उनके उत्तराधिकारियों पर पहुंच जाता है, और उनके उत्तराधिकारियों से हीरा इंग्लैंड में आजकल रखा हुआ है म्यूजियम में। देखिए, अब सवाल आता है कि भाई शाहजहां धार्मिक रूप से कैसा था। देखिए, शाहजहां धार्मिक रूप से कट्टर था, असहिष्णु, मतलब सहिष्णु था, और उसने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनवाया। तो इससे पता लगता है, कई सारे इसने मंदिर भी तोड़वाए वैसे, और इसने एक अलग विभाग भी बनवाया। इसके बाद देखिए हम डिस्कस करते हैं शाहजहां के अभियान। देखिए, जो शाहजहां के अभियान थे, हालांकि जब जहांगीर राजा था तो उस समय भी ज्यादातर अभियान खुर्रम के द्वारा या शाहजहां के द्वारा किए गए। अहमदनगर विजय 1633 में प्राप्त की। 1636 में बीजापुर व गोलकुंडा के साथ संधि हो गई। जहां तक बात कंधार की आती है, तो आपस में जहांगीर और शाहजहां में आपस में एक तरीके से विद्रोह वाली स्थिति हो गई थी। उस चक्कर में कंधार भारत से फिसल गया था। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत का सिंह द्वार कहा जाता है कंधार। ये वही कंधार है जहां का मामा शकुनी था, महाभारत में गांधारी थी, उस समय इसको गांधार कहा जाता था, गांधार से कंधार हो गया। दोस्तों, जो ये शाहजहां का समय है, शाहजहां औरंगजेब का, इसके समय में जो लोग आए हैं, जो इतिहासकार आए हैं, वो मतलब जो यात्री आए हैं दूसरे देश से, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए, ट्रेवेनियर, बर्नियर। देखो, यहां भी नियर, यहां भी नियर, पहले ट्रेवेनियर, फिर बर्नियर, और उसके बाद मुंडी, यानी कि पीटर मुंडी। ऐसे भी याद कर सकते हैं, ट्रेवेनियर बर्नियर की मुंडी काट दी, ट्रेवेनियर ने बर्नियर की मुंडी काट दी। तो यहां पर देखिए, जो ट्रेवेनियर है उसने एक किताब लिखी था, 6 वॉयजेस। 6 वॉयजेस का मतलब है इसने यहाँ भारत की 6 यात्रा की। हालांकि बाद में एक और बताते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 7 हुई, लेकिन इसने किताब लिखी था 6 वॉयजेस। ये किताब बहुत आती है, एग्जाम में पूछी जाती है, और इसके बारे में भारत का बहुत अच्छा वर्णन कर रखा है। और ट्रेवेनियर भी और बर्नियर भी, ये दोनों फ्रांस के हैं। ये जो ट्रेवेनियर था, ये तो जौहरी था, बर्नियर जौहरी था, और ट्रेवेनियर जौहरी था, और बर्नियर फ्रांसीसी चिकित्सक था, यानी कि डॉक्टर था। तो 6 वॉयजेस में इन्हें भारत का वर्णन किया है, बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है। उसके बाद में देखिए बर्नियर है। बर्नियर कहाँ का है? फ्रांसिस, ये फ्रांस का ये भी, और ये क्या है? ये डॉक्टर है, चिकित्सक है। और इसने किताब लिखी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। एक किताब है इसकी, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, बहुत पूछी गई है, कई बार नेट में पूछी गई है। एक किताब लिखी है इसने राज्य प्राप्ति के लिए 1658 का युद्ध, यानी कि जो उत्तराधिकार का युद्ध हुए थे। और तीसरी किताब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है, हिस्टोयर दे ला दर्नियर रिवोल्यूशन देश अटैक टू द ग्रैंड मुगल। ये भी किताब नेट में पूछी गई है कई बार। ये तीनों किताब इसकी बड़ी महत्वपूर्ण है भारत के बारे में। और यहाँ पर एक बर्नियर एक खास बात कहता है,
बर्नियर कहता है कि जो मुगल शहजादी थी, मुगल राजकुमारियां थी, उनके विवाह नहीं होते थे। और उसका तर्क क्या है कहने का? वो कहता है कि मुगल शहजादियों की शादी इसलिए नहीं होती थी कि पूरे भारत में उनके लिए कोई काबिल राजकुमार या काबिल राजा ही नहीं मिलता था। ये किसका विचार है? ये बर्नियर का विचार है। लेकिन यहां पर अगर आप थोड़ा सा इसको डिटेल में समझें, अकबर के काल में ही ऐसा हुआ था, मुगल राजकुमारियों के विवाह पर जोर कम दिया जाता था। और इसका बहुत बड़ा एक्चुअल कारण क्या था कि जो मुगल राजकुमारियां होती थी वो जिनसे मोहब्बत करती थी और उनका जो हैसियत थी जो मुगल राजघराने के बराबर नहीं थी, तो उनकी शादियां नहीं होती थी और कई बार जो प्रेम करने वाले थे उनको मार दिया जाता था। ऐसा शाहजहां के काल में भी हुआ। शाहजहां की जो पुत्री जहांआरा है, उसने एक नजर नाम के फारसियन व्यक्ति से प्यार किया था। बड़ा योद्धा था, बड़ा वीर था। तो उसको ऐसा बताते हैं शाहजहां ने उसे पान खिलाया। पान खिलाना बहुत अच्छा माना जाता था और वो पान जहरीला था, क्योंकि ये मुगल राजा क्या करते थे, ये विषाक्त गोली इस्तेमाल करते थे अगर किसी को मारना होता था। अकबर के बारे में भी ये कहा जाता है कि उसके पास 2 गोलियां होती थी, एक खुद खाता था, एक दूसरे को खवाता था। तो जो अपने पास होती थी वो विषाक्त नहीं होती थी, जो दूसरे खिलाई जाती थी वो विषाक्त होती थी। तो ऐसा भी कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि जब अकबर बुजुर्ग था तो उसने गलती से वो विषाक्त गोली खा ली थी, जिससे उसकी मृत्यु हुई थी, ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं। लेकिन यहाँ दूसरा कारण और भी है। जो हरम होता था, हरम में हजारों महिलाएं होती थी जो मुगलिया सल्तनत से संबंधित थी, यानी कि पत्नियां भी थी, माँ भी थी, बहन भी थी, बेटियां भी थी, रखेल भी थी, और बहुत बड़ी संख्या में होती थी। और उनकी सुरक्षा के लिए वहां पर एक नई टर्म आती है, ख्वाजा सरा। ख्वाजा सरा प्रकार के लोग रखे जाते थे। अब ये ख्वाजा सरा क्या है? ख्वाजा सरा हिजड़े होते थे। और हिजड़े भी कैसे होते थे? एक तो ओरिजिनल हिजड़ा होता था कि जो जन्मजात हिजड़े होते थे, जिनको हम किन्नर बोलते हैं, लेकिन कुछ को बनाया भी जाता था। तो इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जो उनको कुछ को हिजड़ा बताया जाता था, तो बहुत सारे जो किन्नर होते थे वो मुगल राजकुमारी से प्रेम करते थे, क्योंकि वहां हालात ही कुछ इस तरीके होते थे। लेकिन यहाँ पर जो बर्नियर कहता है, वो कहता है मुगल शहजादियों की शादी इसलिए नहीं होती थी कि उनके लिए कोई काबिल व्यक्ति नहीं मिलता था। लेकिन जैसे जहांआरा का वर्णन मिलता है और कई के वर्णन भी मिलते हैं कि जिन्होंने जो प्रेम मोहब्बत के आते हैं, तो वहां पर ऐसा नहीं हो पाता था। तो अधिकतर राजकुमारियां बिना शादी के ही रह जाती थी। आप उसमें देखेंगे जो औरंगजेब की 3 बहनें वो भी ऐसी थी। उससे पहले भी मतलब आप इसे पढ़ेंगे तो एक अलग ही तरह का किस्सा मिलता है यहाँ। तो ये ना होने का कारण बताता है। और एक बात और कहता है, ये दक्खन जो है वो हिंदुस्तान के सैनिकों की खुराक है। अब दक्खन हिंदुस्तान की सैनिक खुराक का क्या मतलब है? क्योंकि जो अटैक होते थे और दक्खन में बहुत सारा सोना होता था, तो मुगल सैनिकों को वहां से मिलता था और वहां से सैनिकों को प्राप्त होता था। एक तरीके से दक्खन को हिंदुस्तान के सैनिकों की खुराक बताता। कौन बताता? बर्नियर। इसके बाद नेक्स्ट आता पीटर मुंडी। देखिए पीटर मुंडी कहां का? इटली का। जैसे ट्रेवेनियर फ्रांस का था, बर्नियर भी फ्रांस का था। ट्रेवेनियर जौहरी था, बर्नियर चिकित्सक था। पीटर मुंडी इटली का है और ये कहता है कि शाहजहां गंगा जल के अलावा कोई जल नहीं पीता था। कहता है कि जो शाहजहां था, हालांकि मैंने कल भी बताया, नेक्स्ट पहले वीडियो में बताया था कि भाई एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, जहांगीर और शाहजहां गंगा जल पीते थे। तो पीटर मुंडी इस बात का जिक्र करता है कि शाहजहां गंगा जल का इस्तेमाल करता था। इसके बाद में देखिए कौन आया? निकोलो मनुची। निकोलो मनुची की खास बात क्या है कि निकोलो मनुची की मृत्यु भी भारत में हुई है और 1717 में हुई है, यानी कि 1717 में मुगल राजा था फर्रुख सियर और ये मद्रास में इसकी मृत्यु होती है। और इसने किताब लिखी स्टोरियो दी मोगोर। किताब का नाम है स्टोरियो दी मोगोर। और इस किताब की खास बात क्या है? 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण की संज्ञा दी जाती है स्टोरियो दी मोगोर को। जो किसकी किताब है? वो ये किताब किसकी है? निकोलो मनुची की। और निकोलो मनुची ऐसा व्यक्ति था जो उत्तराधिकार युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। अब इसके बाद आता है शाहजहां का जो अंत का पीरियड है, यानी कि वैसे तो 58 तक तो उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो जाता है, लेकिन शाहजहां की मृत्यु जो होती है 1666 में होती है। अब 1666 में कहां रहता है? जेल में रहता है जब तक। और इसके 4 पुत्र हैं, चारों में लड़ाई होती है। अंत में औरंगजेब विजयी होता है और उत्तराधिकार के लिए 5 युद्ध लड़े जाते हैं। भयंकर युद्ध होते हैं, लेकिन 5 में जो सफलता प्राप्त होती है वो औरंगजेब को होती है। उन 5 युद्धों को हम औरंगजेब में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अंत जो होता है शाहजहां का वो बहुत बुरा होता है। वो अंत में कैद रहता है आगरे के लाल किले में, और जब मरता है तो ख्वाजा सराओ यानी कि किन्नरों द्वारा उसे दफनाया जाता है। और यहीं पर
पर इस मयूर सिंहासन वाले शाहजहां की जो दिल्ली का लाल किला वाले जो लाल किला बनवाया जिस बादशाह ने, उसकी मृत्यु बहुत ही सामान्य परिस्थिति में हो जाती है और उसका ऐसे ही आगरे के लाल किले में आगरे के जो ताजमहल है उसमें दफना दिया जाता है और यहीं पर शाहजहां का एंड हो जाता है। इसके बाद में हमारा जो मुगल राजा बसता है, मुगल राजा देखिए दो प्रकार के मुगल हैं, एक तो ताकतवर मुगल और एक कमजोर मुगल। तो जो ताकतवर मुगल में बाबर आता है, हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद अकबर आता है, अकबर के बाद जहांगीर आता है, जहांगीर के बाद शाहजहां आता है, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद आते हैं लेटर मुगल या कमजोर मुगल कहेंगे हम उनको। तो वो एक तरीके से मुगलों का पतन है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो औरंगजेब। ओके दोस्तों, अगर आपको इसमें थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज और प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।